हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन 25। सो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन को लाइक करना ना भूलें। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 25 क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरा खुल गया। पहला क्वेश्चन है हमारा स्पॉट द एरर। आइए देखते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इन टेंस एंड चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, तो सेंटेंस पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि जो टेंस है वो टेंस गलत दे रखा है, टेंस वर्ब को चेंज करना है सही फॉर्म में। माई टीचर ऑफन फॉरगेट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मेरी टीचर कभी कभी बच्चों के नाम भूल जाती है। मीनिंग से हमें कोई लेना नहीं है, लेकिन होना चाहिए क्लियर। तो यहाँ पर वर्ब क्या है हमारी? फॉरगेट है। माई टीचर कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों है? क्योंकि वो एक हैबिट बता रहा है कि मेरी टीचर कभी कभी बच्चों के नाम भूल जाती है, तो वो एक हैबिट बता रहा है। और हैबिट किस में करते हैं हम? टेंस के किस टेंस में करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या है मेरा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एस और ई एस वाली फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? एस और ई एस लगता है। तो फॉरगेट के साथ क्या लगेगा? फॉरगेट्स लगेगा। माई टीचर ऑफन फॉरगेट्स द नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो इस पार्ट में हो गया एरर, यानी ये सही करना था और ये रहा इसका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। स्पॉट द एरर 2 सीपीओ में पूछा हुआ है। रॉगर वेंट टू एन यूनाइटेड किंगडम विद हिज वाइफ टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो रॉगर यूनाइटेड किंगडम में गया। अब देखो एरर किस पार्ट में है? यूनाइटेड किंगडम एक कंट्री है, और कंट्री क्या है? स्पेसिफिक है, तो उसके साथ एन नहीं लगेगा, आर्टिकल एन नहीं लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। कहाँ हो गया एरर? यहाँ हो गया। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? द आना चाहिए था। रॉगर वेंट टू द यूनाइटेड किंगडम टू विद हिज वाइफ टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो ये हो गया मेरा पार्ट एरर वाला। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट की ओर। प्रोफेसर सेड दैट आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर। तो वो बोल रहा है कि मैं लेट हूँगा, बट यहाँ पर देखिए आपने नोटिस किया होगा सेड दैट, तो ये कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म है हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, नरेशन की फॉर्म में दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन किस चीज का है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। तो यहाँ पर हमें नरेशन में दे रखा है इनडायरेक्ट फॉर्म में। किसमें? इनडायरेक्ट फॉर्म में। पर इनडायरेक्ट फॉर्म में आई नहीं लगता। जो हमारा क्या कहते हैं उसको, नाउन है, नाउन से प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। प्रोनाउन में हमारा जो ये है सब्जेक्ट है उसका लगता है, तो ये क्या है? प्रोफेसर। और प्रोफेसर के लिए हम ही यूज करते हैं, तो यहाँ ही आना चाहिए। तो अब देखते हैं कौन सी फॉर्म सही होगी इसमें। देखो शेल भी कभी भी उसमें नहीं होगा, हमारे इनडायरेक्ट में शुड आता है, वुड हो सकता है, इज नहीं होगा, मे नहीं होगा, तो क्या होगा? ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर। क्योंकि यहाँ पर विल भी दे रखा है, और विल बी को जब हम कन्वर्ट करेंगे हमारे इनडायरेक्ट में, तो क्या आना चाहिए? वुड भी आना चाहिए। ठीक है, सो ये वाला हो गया हमारा एरर। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। तो जो एंड्रयू है वो बास्केटबॉल खेल रहा है, अपने कॉलेज में खेलेगा, मतलब खेल रहा है, उसमें विल प्लेइंग लगा रखा है। तो पहली बात तो विल के साथ प्लेइंग नहीं आएगा, विल प्ले आता है। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब यहाँ पर वो बता रहा है, तो ये किस में जा रहा है? ये टेंस बता रहा है मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ लगता है इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसमें सबसे सुटेबल कौन सा बैठेगा? इज प्लेइंग। देखो एंड्रयू क्या है? मेरा एक व्यक्ति है, लड़के का नाम है, तो आर तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि आर प्लूरल के साथ आता है। आर यहाँ भी ये है। अब प्लेड, इज के साथ प्लेड कभी आता है क्या? इज के साथ प्लेड कब आता है? जब हम पैसिव फॉर्म में बना रहे हो। तो यहाँ पर तो सीधा टेंस का गलती हो रही है, तो इज प्लेइंग आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ की ओर। अब आ गया मेरा नरेशन आ गया, तो अब करते हैं इसको सही। देखिए ये इनडायरेक्ट में दे रखा है, डायरेक्ट में जाना है। ठीक है, सो डायरेक्ट में जाने के लिए क्या करेंगे? अनंत सेड दैट ही वाज फीलिंग हैप्पी, सॉरी फीलिंग स्लीपी। तो स्लीपी फील कर रहा है, तो वॉज लगा हुआ है। अब वॉज क्या है? सिंपल पास्ट में चला गया है। तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है? किससे चेंज होता है? सिंपल प्रेजेंट से। अब देखो प्रेजेंट कहाँ है? यहाँ भी वॉज, यहाँ भी वॉज, यहाँ भी वॉज, तो बस एक ही ऑप्शन बच रहा है आपको। आई एम फीलिंग स्लीपी, अनंत सेड आई एम फीलिंग स्लीपी। और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो आई का क्या हो जाएगा? ही, एम का क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। ठीक है, ये है। और इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आ जाएगा दैट। ये हमने इनडायरेक्ट डायरेक्ट में अच्छे से कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है पूरा अच्छी तरीके से। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला।
अब चलते हैं सिक्स्थ की ओर। ये क्या है? एक्टिव पैसिव वॉइस है। अब एक्टिव पैसिव वॉइस CHSL का पूछा हुआ है, आइए देखते हैं। द शेफ प्रिपेयर्स द फूड इन द किचन। ठीक है, तो प्रिपेयर्स कैसी फॉर्म है हमारी? वर्ब की एस और एस वाली फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट है। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या लग जाता है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब आप किसी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। कैसी फॉर्म लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो अगर आपको कहीं वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म भी दिख जाए तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, प्रिपेयर्स, प्रिपेयरिंग पहले कैंसिल हो गई क्योंकि हमने बताया कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसके बाद देखिए, प्रिपेयर्स के साथ क्या लगेगा जब वो पैसिव में जाएगा? इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल भी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? डी सही हो गया। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ इन द किचन। तो इसमें आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताया जा सकता। अगर आपको डिटेल में एक्टिव पैसिव पढ़ना है तो आप वीडियो देखिएगा, लेकिन इसमें इतना ही बताया जाएगा कि क्या रूल है और कैसे आपको अप्रोच लगानी है। नेक्स्ट, ये क्या है? हमारे पैराजम्बल है। आइए इनको बनाते हैं। डी से, बी से, सी से, ए से, सारे से स्टार्टिंग हो रही है। अब देखते हैं कहाँ से नहीं हो सकती है, अब उसमें यही देखना पड़ेगा। अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए ना चार है और चारों से स्टार्टिंग देखिए, तो आप ये देखिए किससे नहीं हो सकती? हु आर कंटिन्यूअली नहीं हो सकती, नॉट द लीस्ट टैलेंटेड, देयर से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, द से। किसी किसी केस में हो जाती है, मैं ये नहीं कहती हूँ, पर अभी हम डी से दिख रहा है कि द स्टार्टिंग है तो द से लगा के देखेंगे। द मोस्ट टैलेंटेड पीपल, द का कौन सा स्टार्टिंग है? डी से। द मोस्ट टैलेंटेड पीपल हु आर कंटिन्यूअली ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर डायलॉग स्किल्स, नॉट द लीस्ट टैलेंटेड। तो ये सही बन रही है लाइन कि जो मोस्ट टैलेंटेड पीपल हैं वो कंटिन्यूअली क्या इम्प्रूव करना चाह रहे हैं? अपनी डायलॉग स्किल्स इम्प्रूव कर रहे हैं, नॉट द लीस्ट टैलेंटेड, लीस्ट टैलेंटेड नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये मेरा बन गया ए ऑप्शन इसका। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें है पैराजम्बल, CHSL का पूछा हुआ है, इसको भी देखते हैं। ABDC, अब देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हो सकता है। सेड दैट दे आर नो हियर दिस न्यूज, वेरी सॉरी। कैथरीन एंड डेविड, दो नाम दे रखे हैं, यहीं से हमें मिल गई लीड। तो कैथरीन एंड डेविड, डी से, ये रहा। कैथरीन एंड डेविड सेड दैट दे आर वेरी सॉरी टू हियर दिस न्यूज, यानी कि वो सॉरी फील कर रहे हैं इस न्यूज को सुनने के बाद। तो सही जा रहा है सेंटेंस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते, अब हम आएंगे हमारे फिलिप। सो दे आर गोइंग टू गिव मी अ लवली प्रेजेंट बट आई कैन नॉट डैश व्हाट इट विल बी। तो वो मुझे एक लवली प्रेजेंट देने वाले हैं, आर गोइंग टू बी, बट आई कैन नॉट डैश व्हाट इट विल बी, मतलब मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ कि वो क्या होगा। अब क्या है वो चीज? मैं बट आई कैन नॉट गिव, आई कैन नॉट गेस्ट, गेस्ट, तो गेस्ट तो ही मेहमान हो गए, गिव देना हो गया। गेस आ जाएगा सही ऑप्शन, कि मैं गेस नहीं कर पा रही हूँ, पहले से सोच नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या देंगे। ठीक है, यही होता है ना कि मेरे को ये प्रेजेंट मिला है, प्रेजेंट होता है हाथ में, गिफ्ट होता है, कि इसमें क्या होगा मैं गेस नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो वो यही सिचुएशन है। नेक्स्ट एक और फिलअप है, एमटीएस में पूछा हुआ है। मैनी सोल्जर्स मार्च इन डैश एट द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो सोल्जर्स किस में मार्च करते हैं? ड्रेस में, यूनिफॉर्म में, फैब्रिक में, क्लोथ्स में। अब क्लोथ्स तो जो पहना है वो कपड़े ही पहनते हैं, फैब्रिक क्या होता है? कपड़ा होता है, किस टाइप का है? ड्रेस यानी कपड़े, और यूनिफॉर्म होती है, एक सोल्जर की पहचान उसकी यूनिफॉर्म होती है, तो वो यूनिफॉर्म पहनकर मार्च कर रहे थे, मार्च इन यूनिफॉर्म एट द इंटरनेशनल बॉर्डर। अब बॉर्डर पे किस में मार्च करेंगे? यूनिफॉर्म में मार्च करेंगे। इजी था बिल्कुल। इसके बाद चलते हैं हमारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर इन द गार्डन वेयर क्लाइंबिंग प्लांट्स कैन ग्रो एंड वॉक, पीपल कैन वॉक अंडर। तो यानी कि एक गार्डन टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें प्लांट्स क्लाइंब, मतलब प्लांट्स पूरे ग्रो हो रखे हैं और उसके नीचे से लोग आ रहे जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा वो दिख रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है? अब देखते हैं ऑप्शन। परगोला छोड़ देते हैं अभी। टॉम्ब, टॉम्ब क्या होता है? जिसके नीचे किसी को दफनाया जाता है, जिसको उसको बोलते हैं टॉम्ब। कोई गार्डन है, कोई जगह है, उसके नीचे जिसको दफनाया जाता है उसका टॉम्ब कहलाता है। नेक्स्ट आउट हाउस है। आउट हाउस क्या होता है? एक बड़ी बिल्डिंग के पास जो एक छोटी बिल्डिंग बनी हुई होती है उसको आउट हाउस बोलते हैं। और ट्री हाउस क्या होता है? जो पेड़ पर घर बनाया जाता है वो होता है ट्री हाउस, पेड़ पे घर जो बनता है। ठीक है, सो ये हो गए तीनों ऑप्शन। अब परगोला नहीं मिल रहा है तो परगोला इसका सही ऑप्शन है। अब ऐसे कर सकते थे अगर ये आपके पेपर में आया होता। ठीक है, आउट हाउस भी पता चल रहा है, ट्री हाउस भी पता चल रहा है, टॉम भी पता चल रहा है। सो 11th का ऑप्शन ए। सेकेंड चलते हैं बी पे। डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन और रिकॉर्ड्स हिस्टोरिकल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑफ पीपल। सीपीओ में पूछा हुआ सवाल है, वो बोल रहा है कि
डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन जो कि इंफॉर्मेशन देता हो, किसकी, प्लेस की, इंस्टीट्यूशन और लोगों की इंफॉर्मेशन देता हो, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, और हिस्टोरिकल रिक्वायरमेंट तो उसको बोलेंगे आर्चीव। आर्चीव सुना होगा आपने, ये होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। बाकी के देखो असाइलम है, असाइलम क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे लोगों की केयर की जाती है, उसको भेज देता है असाइलम में। म्यूजियम क्या होता है, जहाँ पर हिस्टोरिकल चीजें रखी जाती हैं, म्यूजियम होता है, उसको बोलते हैं। अपोस्टेट होता है अपना रिलीजन त्याग देना। तो आर्चीव इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, इडियम है। इडियम है, वी हैव सेंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लेटर दैट शुड मेक देम सिट अप एंड टेक नोटिस। तो हमने क्या भेजा है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लेटर भेजा, एक लेटर भेजा जिसमें स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बता रहे हैं हम लोग, और वो क्या, दैट शुड मेक देम सिट अप, मतलब उनको एकदम क्या करने पे मजबूर कर देगा, एंड टेक नोटिस। तो क्या करने पे मजबूर कर देगा, ऑब्जर्व, अटेंड, फॉलो या कंसीडर। तो कंसीडर करना पड़ेगा उनको जो लेटर हमने भेजा है, ठीक है। सो कंसीडर हो जाएगा टेक नोटिस का मीनिंग। टेक नोटिस यानी कंसीडर करना किसी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्न वंस ब्रिजेस। इडियम है, तो बर्न वंस ब्रिजेस, अब आप एक बताओ, ब्रिज पे चल रहे हो, मान लो आपने ब्रिज क्रॉस किया, अब आपने उस ब्रिज को वापस से जला दिया, मतलब आपने क्रॉस करने के बाद उस ब्रिज को जला दिया, तो इसका मीनिंग क्या बैठेगा, तो यानी कि जिस रास्ते से आप आए हो वो आपने जला दिया, तो इसका मतलब होगा कि आपने वापस जाने का रास्ता खराब कर दिया, जला दिया, तहस कर दिया, तहस नहस कर दिया। ऑप्शन देखते हैं, इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन अर्ली स्टेट, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि इम्पॉसिबल हो जाएगा अर्ली स्टेट में, यानी जहां से आपने ब्रिज से चलना स्टार्ट किया था आप वहां पे जा नहीं सकते क्योंकि आपने ब्रिज बंद कर दिया। तो इसका तो करेक्ट करेक्ट मीनिंग है, मैंने कुछ पहले भी बोला था कि कुछ इडियम्स अपना मीनिंग खुद से देते हैं। तो इम्पॉसिबल टू रिटर्न एन अर्लियर स्टेट। नेक्स्ट चलते हैं 15 की ओर, फैक्चुअल। पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, कभी कभी गलत हो जाता है बिना पढ़े भी ना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है फैक्चुअल का इन सारे सेंटेंसेस में से। तो चार ऑप्शन है, और साइंटिस्ट हाइपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिगरस। अब पढ़ते हैं इसको, ठीक है। सो फैक्चुअल का मतलब होता है जो चीज सत्य होती है, जिसका अपना एक एक्चुअल मीनिंग होता है, जो चीज प्रैक्टिकल होती है, जो एक्चुअल में होती है, ठीक है। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, सुराग। इम्पीरिकल का मतलब क्या होता है, जो चीज सच में होती है, प्रसिद्ध, मतलब जो चीज रियल में होती है, प्रैक्टिकल होती है, एक्चुअल होती है, तो वो लग जाएगा इसका मीनिंग। तो इम्पीरिकल होता है मेरा फैक्चुअल, ये इसका सिनोनिम लग जाए। नेक्स्ट चलते हैं, सिनोनिम ऑफ डायबॉलिकल। डायबॉलिकल का मीनिंग बताना है। तो डायबॉलिकल, डायबॉलिकल का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली बैड, यानी कि जो बहुत बुरा होता है, डेविल समझ लो आप ना, जो बहुत ज्यादा बुरा होता है, ठीक है। अब बुरे लोग क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। सो हमारे ऑप्शंस देखते हैं, तो सोफिस्टिकेटेड हो गया, सेलेस्टियल हो गया, सेलेस्टियल हो गया रिलेटेड टू हेवनली बॉडीज और स्काई। साइकोफेंट हो गया फ्लैटरी, यानी कि जो चापलूसी करता है। और मैलिशियस क्या होते हैं, इंटेंडिंग टू हार्म, यानी कि जो दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब डायबॉलिकल भी क्या हो गया मेरे, जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। मैलिशियस भी क्या होता है मेरे, जो दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, हार्म करना चाहता है। तो क्या हो गया, सिनोनिम लग जाएगा मैलिशियस, ठीक है। मैलिशियस काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हमारे एंटोनिम। सुपर्ब, सुपर्ब यानी एक्सट्रीमली गुड, बढ़िया, बहुत ज्यादा। स्प्लेंडेड देखते हैं, अब इसमें एंटोनिम बताना है, अपोजिट मीनिंग। सुपर्ब यानी एक्सट्रीमली गुड, अब हमें बैड ढूंढना पड़ेगा, आइए बैड ढूंढते हैं। ये हो गया स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा है, जो चीज इंप्रेसिव है। इनकरेजिबल यानी कि जो चीज सही नहीं करी जा सकती, इनकेपेबल ऑफ करेक्ट। इंफीरियर यानी कि लो इन रैंक, क्वालिटी, यानी किसी चीज में लोअर होना, इंफीरियर होना। जैसे सुपीरियर होता है हाइयर, इंफीरियर होता है नीचे, लोअर इन पोजीशन और रैंक। इनफॉलिबल होता है नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक, जो कभी भी गलती नहीं, ठीक है। सो सुपर्ब का मतलब था हमारा गुड, एक्सट्रीमली गुड, और इंफीरियर का मतलब है यानी कि नीचे वाली स्टेज पे। तो इसका क्लोज एंटोनिम यही जा रहा है, क्योंकि ये बता रहा है अच्छा, ये गलती बता रहा है कि गलती नहीं करता, और ये मिस्टेक नहीं करता, तो इंफीरियर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा 18, ऑल मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन adhere adhere टू अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो ठीक है, इसमें adhere का हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, यानी अपोजिट मीनिंग बताना है। adhere का मतलब होता है हमें किसी चीज को फॉलो करने वाला, किसी चीज को पूरा करने वाला, मानने वाला, फॉलो करने वाला।
अब ऑप्शंस देखते हैं। कंप्लाई का मतलब होता है टू ओबे द रूल्स, रूल्स को मानना। फ्लाउट का मतलब होता है कोई एक लॉ, कोई एक रूल को डिसरिगार्ड करना, ओबे ना करना, नहीं मानना। ठीक है। क्लिंग का मतलब होता है किसी चीज को टाइटली होल्ड करना। और ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज को देखना, ऑब्जर्व करना, वॉच करना, नोटिस। तो अडियर का मतलब क्या हो गया हमारा, फॉलो करना। और इसका क्या हो गया, डिसरिगार्ड, यानी कि किसी चीज को डिसरिगार्ड करना। ठीक है, तो ये फॉलो और ये तोड़ना, ये मानना, ये अवज्ञा करना किसी चीज की। तो एंटोनिम लग जाएगा ये। अब नेक्स्ट चलते हैं 19 क्वेश्चन। माउंटेनियरिंग इज नाउ लुक्ड अपॉन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स। तो जो माउंटेनियरिंग है वो स्पोर्ट्स का किंग बन चुका है। अब 4 स्पेलिंग दे रखी है और स्पेलिंग चेकिंग का ही क्वेश्चन है। माउंटेनियरिंग की स्पेलिंग सही करनी। तो माउंटेनियर की स्पेलिंग क्या होती है, माउंटेन देख लो पहले तो, माउंटेन, 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 ये गलत हो गया, देखो इसमें स्पेलिंग नहीं है। अब माउंटेन नियरिंग, नियरिंग आएगा, नॉरिंग भी नहीं आएगा। नियर में डबल एन नहीं, ए डबल ई आना चाहिए, देखो ये ईयरिंग। तो ये स्पेलिंग सही हो गई माउंटेनियरिंग की। तो पहले माउंटेनियरिंग की स्पेलिंग लिए माउंटेन याद होना चाहिए, फिर नियर, एन डबल ई आर, और फिर आई एन जी। तो ये हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 20 की ओर। अब इसमें क्या करना है, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ स्पेलिंग एरर। जिसमें स्पेलिंग एरर है वो सेंटेंस बताइए आप हमें। वन हैज टू अंडरस्टैंड द रूडिमेंट्री। तो मुझे तो मिल चुका है रूडिमेंट्री फैक्ट। रूडिमेंट्री की स्पेलिंग गलत है, कभी कभी पहले भी आ जाता है, आपका लक है आपके में पहले में ही आ गया। तो रूडिमेंट्री की स्पेलिंग होती है रूडिमेंट्री, यानी कि वन हैज टू स्टार्ट, यानी पहले ही दे रखा है, तो यही इसका ऑप्शन करेक्ट है जिसमें एरर है। यहाँ पे टी के बाद ए होना चाहिए। तो 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद चलते हैं अपने क्लोज टेस्ट की ओर। सो क्लोज टेस्ट देखते हैं किसके ऊपर है। practices have been an integral part of healthcare for centuries। इंटीग्रल यानी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है मेडिकल हैंड प्रैक्टिसेस, बहुत सालों से, सेंचुरी से एक हेल्थ केयर का इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। बट विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ चुकी है उसके साथ मशीन्स आर डैश टेकिंग ओवर। मशीनरी जो है उनके ऊपर ओवरटेक कर रही हैं। तो मशीन आर डैश टेकिंग ओवर, सिंसियरली, पार्शली, ग्रेजुअली, डेलिबरेटली। मतलब ग्रेजुअली कर रही है, जी से कर रही है, ग्रेजुअली टेकिंग ओवर यानी कर चुकी हैं, अब तो मशीन्स का ही जमाना है। ठीक है। रोबोटिक सर्जरीज फॉर इंस्टांस हैव बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर, allowing surgeons to perform complex dash with minimum invasive techniques। यानी अब जो सर्जरीज की बात चल रही है वो रोबोटिक सर्जरीज का जमाना आ गया है, उसकी पॉपुलैरिटी चल रही है। allowing surgeons to perform कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, कॉम्प्लेक्स डैश विद मिनिमम इन्वेसिव टेक्निक, यानी कि कुछ कमी टेक्निक की वजह से कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स फॉलो करता है, ना थेरेपी, ना डायग्नोसिस, ना एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स को फॉलो कर कर। नेक्स्ट, machine learning and artificial intelligence have transformed medical diagnosis by analyzing large number of patient data and providing high मेडिकल इमेजेस। यानी कि जो ये मशीन लर्निंग है ना वो बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रही है, चेंज कर रही है कि जो पेशेंट का डेटा है और उसकी जो क्या चाहिए उसे डिटेल में उसकी जो मेडिकल इमेजेस है वो बता रही हैं। ठीक है। हाउएवर देयर आर स्टिल चैलेंजेस टू ओवरकम द यूज ऑफ, यानी कुछ चैलेंजेस हैं कि इन टेक्नोलॉजीज में कि ये जो यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एंड मेंटेनिंग मेडिकल मशीन्स, यानी कि जैसे कि अब चैलेंजेस क्या है, फॉर एग्जांपल बताए हुए हैं कि जैसे कि इनको परचेज करने का खर्चा या फिर मेंटेन करने का खर्चा इन मशीन्स को बहुत ज़्यादा हाई है। एंड देयर आर कंसर्न्स अबाउट द एथिकल यूज ऑफ एआई इन मेडिसिन, और कुछ एथिक्स भी होता है एथिकल यूज करना एआई का हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में वो भी। नॉनदलेस इट इज क्लियर दैट मेडिकल हैंड प्रैक्टिसेस आर डैश टू मशीन्स, यानी कि ये जो है क्या कर रही है, इवोल्व कर रही हैं। मेडिकल हैंड प्रैक्टिसेस आर इवोल्विंग टू मशीन्स, यानी कि जो है मेडिकल हैंड प्रैक्टिसेस हैं वो किसकी तरफ जा रही हैं, मशीन्स की तरफ। एंड दीज डेवलपमेंट एंड
अब चेंज हो गया ये। इसके बाद कहाँ पर है, एंड दीज डेवलपमेंट्स हैव द पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनलाइज द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। एडिशनली क्या बता रहा है कि जो यूज़ है टेलीमेडिसिन का यूज़ है और रिमोट मॉनिटरिंग डिवाइसेस है, ये पेशेंट को क्या अलाउ करते हैं, टू रिसीव मेडिकल केयर फ्रॉम द डैश ऑफ देयर होम, यानी घर बैठे बैठे वो मेडिकल केयर ले सकते हैं। तो फ्रॉम द डैश ऑफ देयर होम, फ्रॉम द लोकेलिटी, कंफर्ट, यानी कि कंफर्ट का मतलब क्या होता है, एक रिलैक्स फीलिंग, रिलैक्स पोजीशन, घर बैठे बैठे वो मेडिकल केयर ले सकते हैं। इसके बाद क्या है अब हमारा, पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर दोज इन रूरल और रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज में जो होते हैं, रिमोट एरियाज में जो होते हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है। Furthermore, medical machines provide healthcare professional with real time information। ये जो machines होती है क्या provide करती है, real time information provide करती है, dash them to make informed decision, यानी अपना decision build up करने में help करता है, and adjust treatment प्लान्स अकॉर्डिंगली, और अपने जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं उनको एडजस्ट करने में हेल्प करता है। तो अब यहाँ पर क्या क्या आना चाहिए, समस्या है, तो प्रोफेशनल विद रियल टाइम इंफॉर्मेशन। अब वो क्या करता है, उन्हें री इमेजिनिंग, अडेप्टिंग, अडेप्ट मतलब किसी चीज़ को अडेप्ट करना, और नेग्लेक्टिंग मतलब छोड़ने में, इनेबलिंग, इनेबलिंग का मतलब होता है मेरा समथिंग पॉसिबल, जो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो ये क्या पॉसिबल बनाता है, ये पॉसिबल बनाता है ये चीज़ कि हम डिसीजन ले सकते हैं और प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनेबलिंग आएगा। सो ये हो गया हमारा मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिसेस वाला क्लोज कंप्लीट। आई होप समझ में आया होगा आपको। सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।